अस्सलाम वालेकुम। जब भी कोई स्टूडेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या आईटी के किसी भी फील्ड से रिलेटेड एडमिशन लेता है यूनिवर्सिटी में, तो उसके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, बाकी बात तो सब ठीक है, ये बताओ हमें सैलरी कितनी मिलेगी। और ये क्वेश्चन हर किसी के माइंड में होता है। और ये क्वेश्चन दो तरह का होता है। एक ये है कि पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में उसकी सैलरी कितनी होगी, और दूसरा वो फ़ॉरेन यानी अब्रॉड से कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करता है अगर उसको फ़ॉरेन कहीं पर जॉब का मौका मिलता है। तो ये वीडियो मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड होगी। एक, यहाँ पर मैं आपको पाकिस्तान की जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसके हवाले से बताऊंगा कि वहाँ पर आप कितनी सैलरीज एक्सपेक्ट कर सकते हो, और दूसरा, अगर आपको फ़ॉरेन या अब्रॉड में कहीं पर फिज़िकल या ऑनलाइन जॉब करने का मौका मिलता है तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पर आप कितनी सैलरीज एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब मैंने दोनों ही इंडस्ट्रीज़ के साथ काम किया हुआ है, तो मैं आई थिंक आई कैन बेटर गाइड यू अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एंड फ़ॉरेन एज वेल। तो जो वीडियो का फर्स्ट पार्ट होगा, हम स्टार्ट करते हैं उसको कि पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आप क्या सैलरीज एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो, गवर्नमेंट जॉब में तो ना सैलरीज फिक्स होती हैं बीबीएस की बेस के ऊपर, ग्रेड्स की बेस के ऊपर। जस्ट लाइक अगर कोई 17 ग्रेड का ऑफिसर है तो उसकी सैलरीज फिक्स होंगी। इस तरह ग्रेड 18, ग्रेड 19 इनके ऑफिसर्स की सैलरीज फिक्स होती हैं। हाँ, कुछ एडिशनल अलाउंसेस होते हैं, वो वेरी करते हैं डिफरेंट जॉब्स के लिए। लेकिन अगर आप प्राइवेट कंपनीज यानी सॉफ्टवेयर हाउसेस की बात करें तो वहाँ पर सैलरीज फिक्स होती ही नहीं है। वो आपकी डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, आपकी टेक्निकल स्किल्स के ऊपर, आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर, और ओवरऑल आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी के ऊपर ये डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको कभी भी फिक्स तो नहीं बता सकता कि सैलरीज कितनी होती हैं। मैं आपको एक रफ एस्टिमेट दूंगा, उसके बाद आप खुद अपने आप को देख लेना कि आप कहाँ पर लाई कर रहे हो। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। लेट्स से आपने पाकिस्तान की बिग सॉफ्टवेयर हाउसेज कंपनीज को ज्वाइन कर लिया है। लेट्स से आपने पाकिस्तान की बिग टॉप कंपनीज को ज्वाइन कर लिया है, जिसमें डेप्सिंग है, सिस्टम लिमिटेड है, नेटसोल है, एजुकेटिव है, एसएसआई है, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं। अगर आपने उनको ज्वाइन कर लिया, और वो यहाँ पर दो चीज़ें डिपेंड करेगा कि एक आपकी कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है या दूसरी सर्विसेज बेस्ड कंपनी है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज वो होती हैं जिनके पास अपनी प्रोडक्ट होती है और वो अपनी ही प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। सर्विसेज बेस्ड कंपनीज वो होती हैं जो क्लाइंट्स को सर्विसेज देती हैं। अब यहाँ पर जो है ना, वो भी सैलरी का डिफरेंस होता है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आपको ज़्यादा सैलरीज ऑफर करती हैं, जबकि जो सर्विसेज बेस्ड कंपनीज हैं वो आपको कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम सैलरीज ऑफर करती हैं। अब हम मान के चलते हैं कि आपने कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज्वाइन की है और टॉप बिग में नाम है उनका पाकिस्तान की, तो आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहाँ पर एक रेंज होगी। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हो तो आप 100K यानी 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान सैलरीज एक्सपेक्ट कर सकते हो उनसे। और ये भी जो मैंने इतनी बड़ी रेंज दरमियान में दी है वो आपकी डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंड करेगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी टेक्निकल स्किल्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा। इस तरह ये भी डिपेंड करेगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से आए हैं, और ओवरऑल आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आप उनको कितना कन्विंस कर रहे हो कितनी सैलरीज के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें मिला के ना आपकी सैलरीज जो ना वो इसका सैलरी का डिसीजन आता है। आप रफ एस्टिमेट कह सकते हो कि आपकी 120-130K के अराउंड आप एज ए फ्रेश ग्रेजुएट हायर हो जाओगे बिग कंपनीज़ के अंदर। अब हम बात करते हैं मिड लेवल कंपनीज में, जहाँ पर आप ये कह सकते हो कि लेट से 150 से लेकर 300 एम्प्लॉयज़ तक काम कर रहे होते हैं, और वो मोस्टली सर्विसेज बेस्ड कंपनीज होती हैं या उनकी छोटी मोटी अपनी भी कोई प्रोडक्ट होती है। तो वहाँ पर आप सैलरीज एक्सपेक्ट कर सकते हो 70K से लेकर 100K के दरमियान। अब अगर मैं आपको रफ एस्टिमेट की बात करूँ तो 80-85K के दरमियान आप वहाँ पर हायर हो जाओगे, जो कि एक डिसेंट सैलरी है फॉर फ्रेश ग्रेजुएट। 22-23 ईयर्स का फ्रेश ग्रेजुएट अगर है तो उसको 80,000 तक की सैलरी अगर मिल रही है तो इट इज़ डिसेंट। अब हम बात करते हैं थर्ड लेवल के ऊपर, जहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स स्टार्टअप्स में हायर हो जाते हैं। अब स्टार्टअप्स आपको 25,000 से लेकर 60,000 की रेंज के दरमियान पे करते हैं। वो भी डिफरेंट वेरी करता है आपकी डिफरेंट स्किल्स के ऊपर। लेकिन अगर हम रफ एस्टिमेट की बात करें तो 40-50K के दरमियान आप वहाँ पर हायर हो जाते हो। और इसी तरह कुछ स्टार्टअप ऐसे भी हैं जो आपको बिल्कुल फ्री पे हायर करेंगे और साथ उनमें लिखा होगा इंटर्नशिप लीडिंग टू जॉब्स। मतलब ये है कि आप उनके पास 3 to 4 मंथ्स का काम करोगे, उसके बाद वो आपको पेड जो है ना वो इंटर्नशिप स्टार्ट कर देंगे या आपको एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन के ऊपर हायर करवा देंगे। तो मतलब मैंने यहाँ पर 3 कैटेगरीज डिफाइन की हैं। नंबर 1 कैटेगरी 1 लाख to 1.5 लाख, सेकेंड कैटेगरी 80 to 100K के दरमियान, और थर्ड कैटेगरी आ गई आपके पास 25,000 से 50,000 के दरमियान। और अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि हम फर्स्ट कैटेगरी के अंदर कैसे लाई कर सकते हैं।
उसके लिए मैं पहले फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूँ कि आप कैसे जॉब ले सकते हो, और उसमें मैंने आपको सारा वो प्रोसेस बताया हुआ है कि आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, फर्स्ट सेमेस्टर से कैसे स्टार्ट करोगे, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से लेकर डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम और क्या स्किल्स पे फोकस करोगे, वो सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी आप। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको एज ए बोनस टिप के तौर पर बता दूँ कि मुझे ऑलमोस्ट डिग्री कंप्लीट किया हुआ है 1.5 ईयर्स हो चुके हैं, यानी 1.5 साल, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह से 4 लाख प्लस पे हूँ। अब आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या ऐसी ट्रिक्स चाहिए जो मैंने अपनाई, जो मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ, फ़ॉरेन के साथ भी काम कर रहा हूँ। क्या आपको ऐसी ट्रिक्स चाहिए जो मैंने सीखा और मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।